भरोसा मत करो, सांसों की डोरी टूट जाती है, छतें महफूज रहती है, हवेली टूट जाती है। किसी दिन प्यास के बारे में उससे पूछिए जिनकी कुएं में बाल्टी रहती है, रस्सी टूट जाती है। इसलिए मेरे भाई जो बोलना है आप अभी बोल लीजिए। अगर शेर मुकम्मल हो जाए तो एक मर्तबा कहना है सुभान अल्लाह। अली मुर्तजा ही काफी है, अली को रहने दो, गौसुल वाला ही काफी है। और रजा के नाम पे आता था नजदियों को बुखार, अब उनके वास्ते अख्तर रजा ही काफी है, अब उनके वास्ते अख्तर रजा ही काफी है। चलिए बिला ताखीर हजरत का इस्तेकबाल कर लीजिए, कहीं से कोई कमी महसूस ना हो। जितने लोग बैठे हुए हैं सब लोग मोहब्बतों के साथ एक मर्तबा हाथ उठाइए और झूम करके नारा लगाइए, नारे तकबीर। मैं चाहता हूं कि एक मर्तबा खड़े होकर हजरत का इस्तेकबाल कर ले। अगर दिक्कत न हो तो अहले मिंबर हजरत भी खड़े हो जाए, हजरत का इस्तेकबाल हो जाए और दो दो कदम आगे चले आइए। उसके बाद तकरीर सुनिए, इंशाअल्लाह बहुत मजा आएगा। आगे बैठिए, बहुत अच्छी तकरीर होने वाली है। चले आइए चाचा, आप लोग भी चले आइए। जब हमारे आका बुलाते थे तो सहाबा किराम दौड़ करके चले आते थे। आज मिंबर शरीफ से उनका गुलाम आपको आवाज माशाअल्लाह। नहीं कादिराबाद है, ये इस्लामपुर है। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ के लोग अच्छे ही होते हैं। हजरत कह रहे थे कि लोग बहुत अच्छे नहीं है आप हजरत, ये गलत बोल रहे हैं। नहीं अच्छे नहीं है, आप सिर्फ अच्छे बोल रहे हैं, ये लोग तो बहुत अच्छे हैं माशाअल्लाह। मोहब्बत से इस्तेकबाल कीजिए, नारे तकबीर। हाथ भी बुलंद कीजिए, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे आमदे औलादे गौसे आज़म हजरत अल्लामा सय्यद नसीरुल हसन साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बस इन चार मिसरों के साथ ताजुद्दीन वारसी हजरत को आवाज दे रहा है, ये कहते हुए कि तुझे मिजाज है जो चाहे फैसला कर दे उम्र कैद की सजा या रिहा कर दे। तुझे तेरी जबान पे अगर वजूद हासिल है तो सिर्फ एक लफ्ज मोहम्मद का तर्जमा कर दे। स्टेज पर बैठे हुए खानवादे तेगिया के पीरजादगान, मशाइख एज़ाम, शोहराए किराम, सूफी शमशुल हक साहब और इस्लामपुर के नौजवान मुसलमान प्यारी प्यारी माँ और बहनें, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अंफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु वमन युद्लिल फला हादिय लहु वनशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु उदखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा। सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बारगाहे रिसालत में झूम झूम कर हदिये दरूद पाक का नजराने अकीदत पेश करें और पढ़ें बावाज़े बुलंद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफीअना मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।
मोहम्मद और आले मोहम्मद पर एक बार और झूम झूम कर मोहब्बत की थालियों में सजा करके बारगाह रिसालत में अपना नजराना पेश करें। सल्लल्लाहु अलैहि नबील मुख्तार व अला आलिहि अतहार बिअददिन औराकिल अशजार बिहक़्क़ि सय्यिदी सालार सलातु व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। गाजी मन्नार है अल्लाहु अकबर नी सनम। गाजी मन्नार है अल्लाहु अकबर नी सनम। दम गाजी हजरत महबूब दावर नी सनम। शाह गनी मदद सैयदो सुल्तान मदद। हम लोग बुजुर्गों से वाबस्ता, चाहे जितने भी सलासिले हक्का, सिलसिले कादिरिया हो, चिश्तिया हो, नक्शबंदिया हो, सोहरवर्दिया हो, अबुल उलाइया हो, तेगिया हो, वारसिया हो, जितने भी सलासिल हैं सब हम लोग आपस में वाबस्ता हैं। और जब हम बुजुर्गों की बारगाह में जाते हैं तो इस्तिगासा पेश करते हैं। कछौसा शरीफ जाते हैं तो कहते हैं सरवरा शाह करीमा दस्तगीराश हुर्मते रूहे पैगंबर एक नजर कुन सुए मां। चाहे अजमेर शरीफ जाए या बगदाद शरीफ जाए, उनकी बारगाह में हम इस्तिगासा पेश करते हैं, उनके वसीले से दुआ मांगते हैं। खल्लाके कायनात उस इस्तिगासे के वसीले से, उनके तवस्सुल से हमारी दुआओं को कबूल करता है। तो हम बहराइच से आए हैं। माशाअल्लाह बोहनी हो गई। हम समझे शायद लोग सब तो खेर खाली कर दिए होंगे। चलिए इसी तरीके से बोहनी होती रहे, हमारा भी काम चलता रहे, आप लोगों का भी काम चलता रहे। अल्लाह ताला आप लोगों की रोजी में दिन दूना रात चौगुनी तरक्की अता फरमाए। जब हम बारगाह मसूद गाजी में जाते हैं तो कहते हैं शाह गजनी मदद सैयदो सुल्तान मदद, शाह गजनी मदद सैयदो सुल्तान मदद, पीर पहलम मदद, पीर पहलम मदद, गाजी दौरा मदद। मसूद गाजी को जानते हो ना? नाम तो सुना होगा लेकिन गए नहीं बहुत से लोग। लेकिन आसाम में कालू गाजी के नाम से भी जानते हैं, पीर पहलम के नाम से जानते हैं, बंगाल में जो है गाजी मियाँ के नाम से जानते हैं, आपके बिहार में सैयद सालार मसूद गाजी के नाम से जानते हैं, गुजरात में चले जाओ तो बाला पीर के नाम से जानते हैं, और आगे चले जाइए इमामुल अंबिया के नाम से जानते हैं, और आगे चले जाइए कहीं कहीं रजब सालार के नाम से जानते हैं। गोया कि उनके कई नाम है, पीर पहलम भी है, इमामुल औलिया भी है, सुल्तानुल शुहदा भी है, गाजी दौरा भी है, मुजाहिद आजम भी है, गाजी मन्नार है अल्लाहु अकबर मी सनम। ये वो गाजी है, अली का शहर है, अली का घर भी वो घर है कि इस घर का हर एक बच्चा जहां पैदा हुआ शेर खुदा मालूम होता है। शाह गजनी मदद सैयदो सुल्तान मदद, पीर पहलम मदद, गाजी दौरा मदद, अवामदा बदरत लखते दिले हनफिया। हनफिया कौन है मालूम है? नहीं मालूम। बहुत से लोगों को यही मालूम होगा कि जिस मसलक पर हम चलते हैं हजरत इमाम आजम अबू हनीफा
लेकिन जिस मसलक पे हम चलते हैं उनका नाम भी अगर पूछा जाए तो ये भी नहीं बता पाएंगे। हनफिया नाम है मौला अली के बेटे का, हनफिया नाम है इमाम हुसैन के भाई का, हनफिया नाम है शहीद जब करबला में शहादत हो गई उसके बाद बदला लेने वाले का नाम हनफिया है, मौला अली के बेटे का नाम हनफिया है, मसूद गाजी के जद्दे अमजद का नाम हनफिया है। आमदाम बदरा लखते दिले हनफिया कुन करम बहरे खुदा, कुन करम बहरे खुदा आरिफे अज़दाम मदद। अभी तो ये शुरुआत है, अब तो थोड़ा चार्ज हुए हैं आप लोग भी, आपके तवस्सुल से मैं भी चार्ज हो गया। और मैं तो यही सोच रहा था कि लग रहा है बिहार का भात जो है मैं सूट नहीं कर। और जो लोग आए खाना खाए हाथ झाड़े चल दिए, और बहुत से लोग आते हैं चेहरा देखने के लिए, कौन आलिम अच्छा पढ़ रहा है, कौन शायर अच्छा गा रहा है। क्या यही कामयाबी की दलील है? आज हम तमाशा बन गए हैं। अभी अल्लामा फहीमुल हक साहब ने तकरीर किया, क्या नसीहत किया उन्होंने। आज मुसलमान नहीं रह गए, जगह जगह मारे जा रहे हैं। किसकी गलती है? हमारे अंदर। राज हम दे रहे हैं, पोल हम दे रहे हैं, हमारी शरीयत पर उंगली उठाया जा रहा है, कुरान पर उंगली उठाया जा रहा है। घर का भेदिया लंका ढाए कहते हैं ना। हाँ, हमने ही तो बताया है सियासत अपनी जगह, इस्लाम में सियासत भी है, रियासत भी है, हक्कानियत भी है। हजरत उमर ने सियासत भी किया है, फारूक आजम ने सियासत भी किया है, मौला अली ने सियासत किया है, लेकिन शरीयत में रह करके। और जब तुम जो है अपना ही कदम काटोगे तब अपना ही पैर काटते हैं और कहते हैं हम परेशान हैं, मुसलमान परेशान, कहते हैं मुसलमान मारे जा रहे हैं। मैं कहता हूं अगर सच्चा पक्का मुसलमान होगा तो मारा नहीं जाएगा। और जो लोग जा चुके हैं उनसे जाकर के कल कह देना हम सोने नहीं देंगे आका तेरे दुश्मन को, हम सोने नहीं देंगे मौला तेरे दुश्मन को, और सोएगा तो रोजे की जंजीर हिला देंगे। रिसालत मसलके आला हज़रत, मसलके आला हज़रत फैज़ान मशहूद गाज़ी नूरी मियां साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह, हम सोने नहीं देंगे मौला तेरे दुश्मन को। जो जाता है दुश्मन ही तो है, जो यहाँ बैठा है मोहब्बत में बैठा है। हो सकता है अल्लाह के कायनात को आपका यहाँ पर आना, उठना, बैठना, दरूद सलाम का पढ़ना, इनामात और इकरामात का देना, हो सकता है अल्लाह के कायनात को किसी एक बच्चे की अदा पसंद आ जाए, आपका भी बेड़ा पार हो जाए, हम सबका भी बेड़ा पार हो जाए। उसके यहाँ देर है अंधेर नहीं, कौन सी अदा पसंद आ जाए। अभी बिश्र हाफी रहमतुल्लाह अलैह का आपने वाकया सुना कि कितने बड़े शराबी शराबियों के सरदार अल्लाह के नाम की कद्र की, उन्होंने इज्जत किया, सीने से लगाया, बुलंद मकाम पे रख दिया, खल्लाके कायनात ने वली बना दिया।
न कोई इबादत न रियासत। तो इसी तरीके से आप लोगों ने दामे दिल में कदमे सुखने हिस्सा लिया है, भाग दौड़ किया है। हो सकता है अल्लाह के कायनात को कौन सी अदा पसंद आ जाए और ये जलसा कामयाब हो। यही कामयाबी की दलील है। अब ये नहीं कि 1000 लोग सुने, 2000 लोग सुने और सर में ना जाए, बल्कि सर के ऊपर से चला जाए। अगर किसी एक आदमी ने भी अमल कर लिया तो ये जलसा कामयाब। सैकड़ों लोगों में किसी एक ने भी अमल कर लिया तो हमारा ये पैसा वसूल हो जाएगा। अगर नहीं अमल किया तब फजूल हो जाएगा। क्या हुआ, नींद आने लगी क्या? खत्म कर दूं, सलातो सलाम पढ़ दूं? हम सोने नहीं देंगे मौला तेरे दुश्मन को, सोएगा तो रोज़े की जंजीर हिला देंगे। वादा न करे शर कि हम औलादे अली है, आदा न करे शर कि हम औलादे अली है। और छेड़ोगे तो शब्बीर के बाबा को बुला देंगे। चलिए ठीक है, सरे शाम से बैठे हुए हैं, कोई बात नहीं। लोग थक जाते हैं, आराम करने के लिए कोई बात नहीं। छेड़ोगे तो शब्बीर के बाबा को बुला देंगे। आज हमारे ऊपर जुल्म हो रहा है ना, हो रहा है ना। हम जुल्म के दुश्मन हैं, जालिम से नहीं डरते। आज मुसलमान डरपोक हो गया। अपने बच्चों को जो है, जब छोटा बच्चा रहता है तो उसको जो है बबुआ, कुत्ता और बिल्ली आई, शैतान आ गया, सो जा, लुक जा। अपने बच्चों को तो डरपोक बना देते हैं। डॉक्टर बताते हैं कि बच्चों का दिल नर्म होता है, और जब वो दहशत उनके दिल में घुस जाती है तो वो बूढ़ा भी हो जाएगा तो वो डर खत्म नहीं होगा। पहले का जमाना था, तारीख उठा करके देखिए, जब हमारे घर में बच्चों की पैदाइश होती थी तो माँ बाप उनके हाथ में तलवार थमा देते थे और कहते थे, बेटा तुम्हें इस्लाम की लाज रखना है, इस्लाम को बचाना है। और आज क्या हो रहा है? 6 महीने का बच्चा भी रहता है तो मोबाइल थमा देते हैं। कितनों बच्चा रोए ना चुपे, मोबाइल थमा दे। देखो कंप्यूटराइज बच्चे भी हो गए हैं। पहले के बच्चे 18 साल में बालिग होते थे, अब पैदा होते बालिग हो जाते हैं। सही है ना? हाँ, अल्लाह को मुरुन हक कड़वा होता है। हम जुल्म के दुश्मन हैं, जालिम से नहीं डरते। और बोलोगे तो गाजी की तलवार उठा लेंगे, बोलोगे तो गाजी की तलवार उठा लेंगे। मुसलमानों न घबराओ, खुदा की शान बाकी। मुसलमानों न घबराओ, खुदा की शान बाकी है। अभी इस्लाम जिंदा है, अभी कुरान बाकी है। हमारे कुरान पर उंगली उठाने वालों, तुम्हारी उंगली नहीं, तुम्हारी गर्दन काट दी जाएगी। 1400 साल से आज तक कोई जेर जबर कोई नहीं हिला सका, और ना कयामत तक कोई हिला सकता है। इसलिए अल्लाह के कायनात ने फरमा दिया है, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून। तमाम किताबें नाजिल हुई, तौरात है, ज़बूर है, इंजील है, कुरान पाक है, और भी बहुत से सहीफे नाजिल हुई है। लेकिन अल्लाह के कायनात ने किसी का जिम्मा नहीं लिया। लेकिन ये मजदूर हमारे इस्लाम पर उंगली उठा रहे हैं, हमारे कुरान पर उंगली उठा रहे हैं, हमारे शरीयत पर उंगली उठा रहे हैं, और मुसलमान बने फिरते हैं। मुसलमान हैं, काहे का मुसलमान? मुसलमान उसे नहीं कहते हैं। अरे
ये कल भी गद्दार थे, आज भी गद्दार हैं। मौला अली को कूफे में किसने धोखा दिया बताओ? शिया ही ने दिया। मैं डंके की चोट पर कह रहा हूं, शिया ही ने दिया। मौला अली को कूफे में धोखा दिया और मस्जिद में शहादत पाई, ये किसने किया? इन गद्दारों ने किया। मौला इमाम हुसैन को करबला में शहीद किया, कौन किया? इन गद्दारों ने किया। आज हमारे कुरान पर उंगली उठ रही है, ये वही गद्दार, ये उसी नस्ल का चला आ रहा है। अब मैं डंके की चोट पर कह देता चाहता हूं कि वो हुसैनी नहीं बल्कि वो यजीदी है। वो अपनी नस्ल का पता लगा ले, वो भी हरामी है, उसका बाप भी हरामी है। इसलिए कि जो हमारी शरीयत पर उंगली उठाएगा हम उसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। ऐ मुसलमानों, हम यहां पर जिक्र सुनने के लिए आए, अपने दिल को मुनव्वर मुजल्ला बनाने के लिए आए, तैयब ताहिर पाको पाकीज़ा बनाने के लिए आए। और आपने बारहा सुना भी है, जहां जिक्र हबीब होता है खुद खुदा भी करीब होता है। और महफिल में रहमतों की बारिश होती है कि नहीं होती? देख रहे हैं, हमारे पास बसारत है लेकिन बसीरत नहीं। हम तो देख नहीं सकते हैं लेकिन हमारा अकीदा है, हम बुजुर्गों की नसीहत पर अमल करते हैं। अरे मुसलमानों, तुम अपने अपने दिल का ढक्कन खोल लो, रहमतों नूर की बारिश का एक ही कतरा आ जाए, हमारा बिगड़ा हुआ मुकद्दस संवर जाए। कुरान पाक में इरशाद होता है, और रफ़अना लका ज़िक्रक, ऐ महबूब हमने तेरे जिक्र को बुलंद किया, ऐ महबूब हमने तेरे जिक्र को ऊंचे मकाम से तरजीह दिया, ऐ महबूब हमने तेरे जिक्र को बुलंद मकाम अता किया। इस आयत करीमा में नबी की इज्जत, नबी की अज़मत, नबी की शान शौकत, नबी का वक़ार, नबी की पोजीशन बयान करने की कोशिश करूंगा कि नबी की इज्जत क्या है, नबी की अज़मत क्या है, नबी की शान शौकत क्या है, नबी का वक़ार क्या है, नबी की पोजीशन क्या है और उनके गुलामों का इश्क क्या है। मुसलमानों, जब आप दोनों पहलुओं पर नजर डालोगे तो आप बात खुद समझते चले जाओगे कि खल्लाक के कायनात ये बता देना चाहता है, ऐ नीले आसमान के नीचे जिंदगी बसर करने वालों, ऐ मौतो हयात के वफादारों, ऐ फना हो जाने वालों, अगर तुम मेरे महबूब की अजमत को देखना चाहते हो, अगर तुम मेरे महबूब की इज्जत को देखना चाहते हो, अगर तुम मेरे महबूब के वकार को देखना चाहते हो, अगर तुम मेरे महबूब के पोजीशन को देखना चाहते हो, तो आओ देखो मेरे महबूब की निगाहे नाज़ में वो कशिश थी कि अगर मेरे महबूब की निगाहे नाज़ सिद्दीक़ अकबर पर पड़ी तो सिद्दीक़ सफा के पैकर बन गए। अगर मेरे महबूब की निगाहे नाज़ फारूक आज़म पर पड़ी तो अब तो इंसाफ के दाता बन गए। अगर मेरे महबूब की निगाहे नाज़ उस्मान गनी पर पड़ी तो सखावत के दाता बन गए। अगर मेरे महबूब की निगाहे नाज़ मौला अली पर पड़ी तो शेर खुदा बन गए। अगर मेरे महबूब की निगाहे नाज़ किसी सियाहकार पर पड़ी तो अपने वक्त के वलीये कामिल बन गए। किसी बदकार पर पड़ी तो गौसो कुतुब बन गए। गोया कि मेरे महबूब की निगाह नाज़ जिस तरफ उठती गई उस तरफ की कुल कायनात बदल गई। नारे रिसालत, सब लोग बोलिए मोहब्बत से, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, मसलके आला हज़रत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह। लेकिन एक सवाल पैदा हो रहा है, एक बात जन्म ले रहे, आप टेंशन में पड़ गए होंगे, ताज्जुब में पड़ गए होंगे, हैरत में पड़ गए होंगे कि आखिर वो कौन सी बात है। आजकल रिसर्च का जमाना है, दुनिया आगे बढ़ रही है कि नहीं, और हम पीछे बढ़ रहे हैं।
कुरान ही को पढ़ करके, कुरान ही को रिसर्च करके आज क्या से क्या लोगों ने बनाया कि नहीं बनाया। हमारे ही कुरान को पढ़ करके तैरन अबाबिल तरमीहिम बिहिजारतिन मिन सिज्जिल फजअलहुम कअस्फिन माकूल। एक मिसाल दे रहा हूं, तैरन अबाबिल यहूदियों ने रिसर्च किया कि जब खाने काबा को ढाने के लिए अबरहा आया था तो अबाबिल चिड़िया ने अपनी चोंच में कंकर और पत्थर ले आए थे, अपने पंजों से पकड़ करके लाकर गिरा रहे थे तो वो बारूदी शक्ल अख्तियार कर जाता था। अबरहा हाथी भाग गया। कुरान तो सच कह रहा है, उनका अकीदा है, लेकिन हमारा अकीदा हम नहीं मानते। गैर लोग मानते हैं, वो रिसर्च करते हैं। अब उन्होंने रिसर्च किया कि अबाबिल चिड़िया है कहाँ, चलो तलाश किया जाए। तो अफगानिस्तान में गए, देखे वहाँ अबाबिल चिड़िया बहुत ज्यादा रहती है। वहाँ के कंकरों और पत्थरों को जो है तलाश किया तो वो बारूदी विस्फोटक मिला। अब उसको कब्जा करना था, कब्जा करना था। सिर्फ उसामा का एक बहाना था। माइक में इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि आवाज दूर तक जाएगी। उसामा का एक बहाना था, असल में उसको कब्जा करना था। अब बात यही खत्म। वो जो है रिसर्च करते हैं और आगे बढ़ते हैं, और हम रिसर्च नहीं करते हैं, या लामुन तालमुन कह के बढ़ जाते हैं। करिया अक्षर भैंस बराबर। कुरान हमारे लिए नाज़िल हुआ पढ़ने के लिए, समझने के लिए। शादी कैसे करना है, बिया कैसे करना है, कैसे चलना है, कैसे फिरना है, कुरान में वाकयात भी है, कुरान में हर चीज है। तलाक का भी बयान है, हर एक मसलो मसाइल है, नमाज का तरीका है, हर चीज हमें कुरान में बताया गया है। लेकिन हम मोहताज हैं और कहने के हकदार हो जाते हैं हम मुसलमान हैं। काहे का मुसलमान? नाम के मुसलमान, नाम के मुसलमान बने, नाम के मुसलमान मत बनो। तो एक बात आपको जहन में, टेंशन में पड़ गए होंगे आप लोग कि आखिर वो कौन सी चीज थी कि एक तरफ निगाहें नाज उठ रही है, कहीं सिद्दीक़ अकबर नजर आ रहे हैं, फारूक आजम नजर आ रहे हैं, और दूसरी तरफ निगाहें नाज उठ रही है, कहीं अबू जहल नजर आ रहा है, कहीं अबू लहब नजर आ रहा है, कहीं उतबा नजर आ रहा है, कहीं शैबा नजर आ रहा है, कहीं मुगीरा नजर आ रहा है। आखिर ये निगाहों का तज़ाद कैसा, निगाहों की हेरा फेरी कैसी? बात समझ में आ रही है ना? निगाह एक ही है। जिस तरीके से सिद्दीक़ अकबर सिद्को सफा के पैकर बन रहे हैं, फारूक आज़म अदल व इंसाफ के दाता बन रहे हैं, तो अबू जहल भी तो बन जाता, अबू लहब भी बन जाता। आखिर क्यों नहीं हुआ? ये निगाहों का तज़ाद कैसा, निगाहों की हेरा फेरी कैसी? तो मुसलमानों, मैं आपको इस दुनिया में ले चलना चाह रहा हूँ। मैं दुनियावी मिसाल दूंगा ताकि बात आपके जहन और दिमाग में चली जाए। मिसाल के तौर पर आज हमारे यहाँ इतनी बारिश हुई, इतनी बारिश हुई कि यहाँ के नदी नाले सब बह गए। लेकिन एक शख्स आता है और कहता है, हजरत यहाँ पर इतनी बारिश हुई, यहाँ के नदी नाले बह गए, लेकिन मेरे घर में एक बर्तन पड़ा हुआ है, उसमें पानी का एक कतरा भी नहीं, पानी का एक बूंद भी नहीं। मैं हैरत में पड़ गया, ताज्जुब में पड़ गया कि अरे बेवकूफ, कैसा तुम्हारा बर्तन है कि नहीं भरा? क्या बर्तन में छेद तो नहीं है? उसने कहा, हजरत जरा घर चल करके देख। जब मैं घर गया तो उसने कहा, हजरत और करीब चलिए। जब मैं और करीब गया, हमारे साथ कुछ लोग और भी गए हुए थे। मैंने जब देखा तो उसका बर्तन सीधा नहीं बल्कि उल्टा पड़ा हुआ। क्या था? उल्टा पड़ा हुआ। लोटे को, गिलास को उल्टा कर दोगे उसमें पानी आएगा? पतीली को उल्टा कर दोगे पानी आएगा? मैंने उससे कहा, अरे बेवकूफ, पहले अपने बर्तन को तो देख लिया होता तब मुझे दौड़ाता। तो मुसलमानों, इस मिसाल से यह समझाना मकसूद है, जब रहमतों नूर की बारिश हो रही थी तो सिद्दीक़ अकबर के दिल के बर्तन खुले थे। जब रहमतों नूर की बारिश हो रही थी, फारूक आजम के दिल के बर्तन खुले थे। जब रहमतों नूर की बारिश हो रही थी, उस्मान गनी के दिल के बर्तन खुले थे। जब रहमतों नूर की बारिश हो रही थी, मौला अली के दिल के बर्तन खुले थे। लेकिन जब रहमतों नूर की बारिश हो रही थी तो अबू जहल के दिल का ढक्कन बंद था।
सिलपैक था। तो मुसलमानों, महफिल मिलाद में आप बैठे हुए हैं, हजरत तेग अली शाह के कॉन्फ्रेंस में बैठे हुए हैं, अपने अपने दिल का ढक्कन खोल दें, रहमत और नूर की बारिश हो रही है कि नहीं हो रही है? जब रहमत और नूर की बारिश हो रही है, तो जब अबू जहल के दिल का ढक्कन बंद था तो रहमत और नूर की बारिश का एक कतरा भी नहीं गया। तो मुसलमानों, इस महफिल में बैठे हो, अपने अपने दिल का ढक्कन खोल लो, हो सकता है रहमत और नूर की बारिश का एक भी कतरा आ जाए, हम सबका बेड़ा पार हो जाए। सरकारे सुरकाही का दामन, सरकारे चांदपुर का दामन, सरकारे यासीन का दामन, सरकारे मकसूद गाजी का दामन, नारे तकबीर। दामन ओमन पकड़े हो कि झूठों नारा लगाओ? दामन पकड़ना किसे कहते हैं? कैसा दामन पकड़े? ये दामन कि चादर पकड़े? गोश्त खा के मुसलमान खाली दामन नहीं छोड़ेंगे। नमाज 5 वक्त की गुल, हाँ 5 वक्त की गुल, और हफ्ता में एक दिन अगर गए भी खूब बढ़िया के नहा धो के इत्र सेंट मार करके गए तो 2 रकात। एक आदमी से मैंने पूछा, वो जो है कह रहा था कि बहुत तकरीर होती है, बहुत, एक जगह हम लोग गए थे, ये भी साथ में थे, कहा बहुत तक है, कहा वह बतिया बतावत है और कौन नई बात बताऊं? वह बतिया तो सब जाना था। हम क्या जानते हो? आज जुमा था? कहा हाँ। हमने कहा पढ़ने गए थे? कहा हाँ। हमने कहा कितने रकात पढ़ा? कहा 7 रकात। हमने कहा नियत बताओ? कहा नहीं याद है। हम कहा तब क्या जानते हो? क्या जानते हो? हमने कहा दरूद शरीफ सुनाओ? कहा नहीं याद। क्या जानते हो? तो कितने लोग यही सोचते हैं कि जलसा कराते हैं एक फॉर्मेलिटी अदा कर दें ताकि हमारे गांव का नाम रोशन हो। मुसलमानों, जलसा इसलिए मत कराओ जिस तरीके से आप अपने बच्चों को मकतब में भेजते हो, अपने बच्चों को स्कूलों में भेजते हो, अपने बच्चों को कॉलेजों में भेजते हो, तो बच्चे तो पढ़ लिख लेंगे, लेकिन ये बूढ़े नौजवान कहाँ पढ़ने जाएंगे? तो ये जलसा हम कराते हैं, ये सीखने की जगह है, ये सिखाने की जगह है। अगर हमने एक शब्द भी सीख लिया, एक लफ्ज भी सीख लिया, तो हमारा बेड़ा पार हो जाएगा। तो कितने लोगों का जहन यही रहता है कि बस वह बतिया तो बताइए, खाली नारा लगा के किनारे हो जाइए। आप गौ से पाक से मोहब्बत करते हैं कि नहीं करते हैं? बताइए कितने लोग मोहब्बत करते हैं? हाथ उठाइए, कितने लोग मोहब्बत करते हैं? माशाअल्लाह, ये लोग गौस के दीवाने हैं, गौस के परवाने हैं, ये लोग दीवाने हैं, उनके चाहने वाले हैं। अच्छा ये बताइए, गौसे पाक जो है जब तालीम हासिल करने के लिए जा रहे थे तो उनकी माँ ने एक नसीहत किया था, कहा था बेटा कभी झूठ मत बोलना। डाकुओं ने घेर लिया, हम और आप होते तब सैकड़ों झूठ बोल डालते। अगर आप गौसे पाक के दीवाने हैं, उनके मानने वाले हैं, उनके चाहने वाले हैं, उनके आशिक हैं, उनके दीवाने हैं, तो गौसे पाक की एक बात पर आप अमल कर लें और इस जलसे से आप जाएं और ये तहैया कर लें कि जिस तरीके से गौसे पाक ने कभी झूठ नहीं बोला, आज से हम भी कभी झूठ नहीं बोलेंगे। अगर आपने तहैया कर लिया और नियत कर लिया तो इंशाअल्लाह आपका जलसा कामयाब हो जाएगा। और झूठ ही सारी बुराई की जड़, झूठ ही सारी बुराई की जड़ है। और एक झूठ छुपाने के लिए 100 झूठ बोलना पड़ता है, तब भी वो सच नहीं होता है। एक झूठ बोले और 100 झूठ बोलते चले जा रहे हैं, 100 गुना और लग गया। अगर वही एक बात सच आप बोल दिए तो कोई गुना नहीं। तो काहे नहीं, जब गौसे पाक के दीवाने हैं, उनके चाहने वाले हैं, तो उनकी एक बात पर आप अमल कर लें और ये तहैया कर लें, इंशाअल्लाह हम कभी झूठ नहीं बोलेंगे। तब तो हुआ दामन पकड़ना, तब तो हुआ दामन पकड़ना ना।
अच्छा, गौसे पाक नमाज पढ़ते थे कि नहीं पढ़ते थे? है? उनकी नमाज कज़ा हुई? आप लोगों की? कितने लोगों तो वुजू बनाने का ढंग भी नहीं मालूम होगा, वुजू बनाने का गुस्ल का तरीका भी नहीं मालूम होगा। जब हमारा गुस्ल ही नहीं होगा तो हमारा वुजू ही नहीं होगा। जब वुजू और गुस्ल गायब तो हमारी नमाज कैसे? कुरान फरमाता है इन्ना सलाता तनहा अनिल फहशाई वल मुनकर, बेशक नमाज बेहयाई और बुरी बातों से रोक देती है। आज हम देखते हैं नमाज पढ़ने वाला नमाज भी पढ़ता है, नमाज पढ़ने वाला नमाज भी पढ़ता है, रुकू करता हुआ भी नजर आता है, सजदा करता हुआ भी नजर आता है, इबादत करता हुआ भी नजर आता है, और जाकर के होटलों पर बैठ करके इनकी उनकी बुराई करता हुआ भी नजर आता है, झूठ बोलता हुआ भी नजर आता है। कहाँ रोका नमाज ने? कुरान तो धड़ल्ले के साथ कह रहा है बेशक नमाज बेहयाई और बुरी बातों से रोक देती है। कहाँ रोका नमाज ने? किसकी गलती? नमाज की या अपनी? अपने अंदर झांक करके देख लो। कुरान बेशक सही फरमा रहा है, कुरान फरमा रहा है जब नमाज की तरफ आओ तो अपने दिलों को पाको साफ कर लो, अपने दिलों को मुनव्वर मुजल्ला बना लो, अपने कपड़े को पाको साफ कर लो और अपनी जगह को पाको साफ कर लो। तब मेरी बारगाह में सर झुकाओ। इंशाअल्लाह जब हम नमाज उस नमाज के तरीके से पढ़ेंगे, जब हमारा वुजू सही होगा, जब हमारा गुस्ल सही होगा तो हमारी नमाज भी मुकम्मल होगी, और जब हमारी नमाज मुकम्मल होगी तो बेशक हम बुराइयों से दूर होते हुए नजर आएंगे। आएंगे कि नहीं आएंगे? हाँ, तो पहले हम उस पर अमल तो करें। अमल करते ही नहीं और सिर्फ झूठी मोहब्बत का दावा करते हैं। झूठी मोहब्बत ये काम नहीं आएगी कभी। मुसलमानों, दावा करो तो सच्चे दिल के साथ अमल करो, एक ही चीज पर अमल करो। एक एक आयत, एक एक सूरत, एक एक चीज याद करो, एक एक दुआ याद करो। आपकी उम्र अगर 10 साल तो 10 साल आपने याद किया तो थोड़ा थोड़ा कतरा कतरा दरिया हो जाता है। और लोग बहाना बना देते हैं, होटलों पर बैठने का टाइम रहता है, मोबाइल चलाने का टाइम रहता है, गपशप करने का टाइम रहता है, लेकिन एक अक्षर दो अक्षर याद करने का टाइम नहीं रहता है। और कहते हैं हम मुसलमान परेशान हैं। और काहे का परेशान? मौलवी साहब के पास जाओगे तबीज बनवाने के लिए, तबीज फायदा करेगी? अरे वो पूरा कुरान जो है गले में लटका दे तब भी नहीं फायदा होगा। अगर हमारा ईमान और अकीदा दुरुस्त है तो हमारी नमाज है, अगर हमारा ईमान पुख्ता है तो हमारी नमाज है, हमारा रोजा है, हमारी ज़कात है, हमारा हज है। अगर हमारा ईमान दुरुस्त नहीं है, हमारा ईमान पक्का नहीं है तो सारी नमाजें हमारे मुंह पर मार दी जाएंगी, सब बेकार हो जाएगा। वाला हाल हो जाएगा। इब्लीस ने भी इबादत किया था, जन्नत में बैठ करके खूब ठट्ठा मार के झूला झूलता था। जमीन का एक जर्रा भी नहीं बाकी है जहां पर उसने सजदा नहीं किया हो, इबादत ना किया हो। उससे बड़ा जाहिद, उससे बड़ा इबादत गुजार कौन था? लेकिन उसका ईमान पक्का नहीं था, ईमान का कच्चा था, इसलिए वो बारगाह खुदावंदी से राधे दरगाह हो गया। आज वो जो है शैतान मलऊन। तो मुसलमानों, ये मोहब्बत की चीज है। अब मोहब्बत ही क्या चीज है? अगर मोहब्बत है तो सब कुछ है, मोहब्बत नहीं तो सब कुछ बेकार है। आपके पीर साहब आ जाए, आपके गांव में कोई आलिम साहब आ जाए, आप अपने भाई को, अपने वालिद को, ये आंख एक है ना, लेकिन नजर दो। एक मोहब्बत की निगाह है, एक अदावत की निगाह है ना? अगर आप जो है मौलाना मंसूर साहब को जो है मोहब्बत की नजर से देखेंगे तो आपकी निगाह में ये सरापा हसीन गुलदस्ता नजर आएंगे। अगर अदावत की नजर से देखेंगे तब तो इनसे बुरा कोई नहीं। तो यही आंख मोहब्बत की नजर भी देखती है, अदावत की नजर भी देखती है।
प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मस्जिद नबी में जलवागर है, सहाबा किराम का मजमा लगा हुआ है, सिद्दीक अकबर मौजूद है, फारूक आजम मौजूद है, उस्मान गनी मौजूद है, मौला अली मौजूद है, सहाबा किराम का मजमा लगा हुआ है। इतने में आने वाला अबू जहल आता है। कौन आता है? अबू जहल आता है और कहता है, ऐ मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला, मैंने आपके जैसा बदसूरत दुनिया में किसी को नहीं देखा, माअज़ल्लाह। क्या कहा? मैंने आपके जैसा बदसूरत दुनिया में किसी को नहीं देखा, माअज़ल्लाह। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ अबू जहल, तुम सच कहते। हम और आप होते तब पकड़ लेते उसका लोटा, लेकिन कुर्बान जाओ मदीने वाले पर, कुर्बान जाओ हमारे आका पर, कुर्बान जाओ इमामुल अंबिया पर कि हमारे आका रहीम भी है, करीम भी है, शफीक भी है, मेहरबान भी है। और कहते हैं, ऐ अबू बकर, ऐ अबू जहल, तुम सच कहते। सिद्दीक अकबर इसको मस्ती में आते हैं, कोई कोई अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह फिदा का उम्मी वाबी, या रसूल अल्लाह मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हो, या रसूल अल्लाह मैंने आपके जैसा खूबसूरत किसी को नहीं देखा। कह दो सुभान अल्लाह। क्या कहा? मैंने आपके जैसा खूबसूरत दुनिया में किसी को नहीं देखा। आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ अबू बकर, तुम सच। क्या दोनों की बात सच हो सकती है? नहीं हो सकती। एक झूठा होगा, एक सच्चा, एक गलत होगा, एक सही। दोनों की बात कैसे सच होगी? हजरत सिद्दीक अकबर ने फरमाया, या रसूल अल्लाह, बात समझ में नहीं आ रही है। आने वाला जब अबू जहल आता है, जब उसने कहा, ऐ मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला, मैंने आपके जैसा बदसूरत दुनिया में किसी को नहीं देखा। या रसूल अल्लाह, आपने कहा अबू जहल तुम सच कहते हो। या रसूल अल्लाह, जब मैंने कहा कि या रसूल अल्लाह, आपके जैसा खूबसूरत दुनिया में किसी को नहीं देखा। या रसूल अल्लाह, आपने कहा अबू बकर तुम सच कहते हो। आखिर दोनों की बात कैसे सच हो सकती है? या रसूल अल्लाह, मैं टेंशन में आ गया हूँ, मैं हैरत में पड़ गया हूँ, ताज्जुब में पड़ गया हूँ। या रसूल अल्लाह, मुझे समझा दीजिए। आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ अबू बकर सुन लो, तेरा चेहरा मिसले आईना के है। क्या? आईना के है। शीशा देखे है ना, शीशे में मुंह बनाएंगे तो बनेगा, बिगाड़ेंगे तो बिगड़ेगा। जैसा ही देखेंगे वैसा ही दिखेगा। तो क्या फरमाया? मेरा चेहरा मिसले आईना के है। आने वाला जब अबू जहल आता है, जब उसने अपने चेहरे को इस आईने में देखा, वो बदसूरत था, इसलिए उसको अपना बदसूरत चेहरा नजर आया। ऐ अबू बकर, जब तूने अपने चेहरे को इस आईने में देखा तो खूबसूरत था, इसलिए तुझे अपना खूबसूरत चेहरा नजर आया। मुसलमानों, अगर तुम्हें देखना है तो सिद्दीक अकबर की आंखों से देखो, फारूक आजम की आंखों से देखो, उस्मान गनी की आंखों से देखो, मौला अली की आंखों से देखो, उस्मान गनी की आंखों से देखो, अबू जहल की आंखों से मत देखो, अबू लहब की आंखों से मत देखो, उतबा और शैबा की आंखों से मत देखो। नहीं तो जो जहां के थे वहीं पड़े रह गए। इसीलिए कहीं सिद्दीक अकबर नजर आ रहे हैं, कहीं फारूक आजम नजर आ रहे हैं, कहीं उस्मान गनी नजर आ रहे हैं, कहीं मौला अली। तो मुसलमानों, बात समझ में आ गई ना? क्या किया जाए? खत्म कर दिया जाए? अभी असली टॉपिक तक तो मैं पहुंचा ही नहीं। खत्म कर दूं? बात समझ में नहीं आ रही है? हाँ? इसलिए कि हमारे जो है स्टेज वाले ही गायब हो गए हैं, टाइम भी ज्यादा हो गया। जो मैंने आयते करीमा की तिलावत का शरफ हासिल किया 5 मिनट, 5 मिनट ज्यादा नहीं। हमारे सूफी साहब, सूफी शमसुल हक साहब बेचारे मजजूब, वो भी मजजूबियत में आलम जस्म में इधर उधर हो जाते हैं। अल्लाह ताला उनकी उम्र में तो तौफीक अता फरमाए, उनकी उम्र तवील हो। और आप लोगों के सामने जो है मुझ जैसे हकीर फकीर को आपके सामने लाकर खड़ा कर दिया, उनकी मोहब्बत यहाँ तक खींच ले आई। और आप लोग भी उनकी मोहब्बत में बैठे हुए हैं बेचारे, कहां कहां से चंदा चुटकी करके। ये उनकी मेहनतों का समरा मौला ताला उन्हें कबूल फरमाए। मैंने जिस आयत करीमा की तिलावत का शरफ हासिल किया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू खुलू फ़िस्सिल्मी काफ़ा, ऐ ईमान वालों तुम पूरे के पूरे इस्लाम में।
क्या हम मुसलमान हैं पूरे के इस्लाम में दाखिल नहीं है? हमारे अंदर कमी है। कौन सी कमी है? अगर कमी है तो अल्लाह के कायनात क्यों फरमा रहा है या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ईमान वालों? ये किससे कहा जा रहा है? ईमान वालों से कहा जा रहा है, बेईमानों से नहीं कहा जा रहा है, यहूदियों से नहीं कहा जा रहा है, नसरानियों से नहीं कहा जा रहा है, मजूसियों से नहीं कहा जा रहा है। ये ईमान वालों से कहा जा रहा है, जो ईमान ले आए हैं उनसे कहा जा रहा है, जो मुसलमान हो चुके हैं उनसे कहा जा रहा है, जो नमाज पढ़ रहे हैं उनसे कहा जा रहा है, जो रोजा रख रहे हैं उनसे कहा जा रहा है। आखिर हमारे अंदर कौन सी कमी है? इसलिए कहा जा रहा है जब तुम खुदा की रुबूबियत का इकरार कर चुके हो, जब तुम खुदा की वहदानियत का इकरार कर चुके हो, जब तुम रब की रुबूबियत को मान चुके हो, जब तुम नबी की नबूवत को मान चुके हो, जब तुम रसूल की रिसालत को मान चुके हो, जब तुम कुरान करीम को अपना इमाम और पेशवा मान चुके हो, तो सर से पांव तक अपने आप को मुसलमान बना लो, ऊपर से नीचे तक अपने आप को मुसलमान बना लो, अव्वल से आखिर तक अपने आप को मुसलमान बना लो। तो आखिर क्यों कहा जा रहा है? एक सवाल पैदा होता है, ये ईमान है क्या चीज? ईमान ही तो सब कुछ है। अभी मैंने बताया अगर हमारा ईमान पक्का है तो हमारी नमाज है, ईमान है बुनियाद। अगर हमारी बुनियाद मजबूत है तो हम 3 तल्ला 4 तल्ला लात ले जाए तो भूख झटका भी नहीं महसूस होगा। और अगर हमारी बुनियाद कमजोर है तो भूकंप का एक ही झटके में साफ हो जाएगा। भूकंप का झटका समझते हैं ना? देवबंदी वहाबी नजदीक जो जमात लेकर गांव इधर उधर नगर नगर टगर लेकर के चलते हैं और ईमान लूटने के बहाने ईमान को समझाने के लिए चलते हैं, बल्कि वो ईमान लूटने के लिए। जब हमारा ईमान पक्का होगा तो हमारी नमाज होगी। ये ईमान है क्या चीज? ये ईमान है क्या चीज? हदीस शरीफ में आया है, हुआ तस्दीक़ बिमा जा बिही नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जुमला तस्दीक को मान लेना, यही है ईमान। जो कुछ नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम लेकर के आए हमने मान लिया, दिल से तस्दीक कर लिया, हम ईमान वाले हो गए, हम मुसलमान हो गए। और आज हम क्या हैं? मुसलमान के घर पैदा हो गए, मुसलमान कहलाने के हकदार हो गए। हर्रे है न फिटकरी, माल है चोखा। बस 5 मिनट और सब्र कीजिए। हर्रे न फिटकरी, माल है चोखा, मुसलमान के घर पैदा हो गए और मुसलमान कहलाने के हकदार हो गए। अरे इतनी आसानी से इस्लाम नहीं फैला। अरे इस्लाम किस तरीके से फैला है? करबला वालों से पूछो इस्लाम किस तरीके से फैला है। मसूद गाजी से पूछो इस्लाम किस तरीके से फैला है। गौसे आजम से पूछो इस्लाम किस तरीके से फैला है। तख्तों में की चौछा से पूछो इस्लाम किस तरीके से फैला है। गरीब नवाज से पूछो। आज हम मुसलमान के घर पैदा हो गए हैं। मुसलमान होने के लिए हमको जंग लड़ना नहीं पड़ा, मुसलमान होने के लिए हमको तलवार को उठाना नहीं पड़ा, मुसलमान होने के लिए हमको पहाड़ों से टकराना नहीं पड़ा, मुसलमान होने के लिए हमको मौजों से टकराना नहीं पड़ा, मुसलमान होने के लिए हमको अंगारों से खेलना नहीं पड़ा। हमने कलमे शहादत पढ़ लिया, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। हम मुशर्रफ इस्लाम हो जाते हैं, हम दाखिल इस्लाम हो जाते हैं जब हमने कलमे शहादत पढ़ लिया, नमाज ने आकर के घेर लिया, ज़कात ने आकर के घेर लिया, हज ने आकर के घेर लिया, हज ने आकर के घेर लिया। अब कहीं से आवाज आ रही है अकीमुस्सलात, नमाज कायम करो। इधर से आवाज आ रही है वातु ज़कात, ज़कात अदा करो। इधर से आवाज आ रही है तसूमु, रोजा रखो। इधर से आवाज आ रही है वह तो हिज्जुल बैता मन इस्ताता इलैहि सबीला। जब तक तुम खाने काबा का हज करो, जब तक हम मुसलमान नहीं हुए थे हमसे कोई मुतालबा नहीं हो रहा था, ना हमसे नमाज के लिए कहा जा रहा था, ना रोजे के लिए कहा जा रहा था, ना ज़कात के लिए कहा जा रहा था, ना हज के लिए कहा जा रहा था। हमसे सिर्फ एक ही मुतालबा हो रहा था, क़ुलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ़्लिहू। ला इलाहा इल्लल्लाह कह दो फलाह पा जाओगे, ला इलाहा इल्लल्लाह कह दो कामयाबी मिल जाएगी, ला इलाहा इल्लल्लाह कह दो जन्नत मिल जाएगी,
ला इलाहा इल्लल्लाह कह दो, जहन्नम से आजादी मिल जाएगी। जैसे ही हमने ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ लिया, हम मुशर्रफ इस्लाम हो जाते हैं, दाखिल इस्लाम हो जाते हैं। नमाज ने आकर के घेर लिया, रोजे ने आकर के घेर लिया, सुनानो मुस्तहिबात ने आकर के घेर लिया, फराइजो वाजिबात ने आकर के घेर लिया। अब हमसे कहा जा रहा है ये मत खाओ, वो मत खाओ, यहाँ मत जाओ, वहां मत जाओ, ये मत करो, वो मत करो। तमाम फराइजो वाजिबात ने आकर के घेर लिया। ये है मुसलमान होना, और हम हो गए हैं आजाद। काहे का मुसलमान? क्या ये हो सकता है कि हम मुसलमान हैं और हमारा पैर चोरी के लिए बढ़े? हो सकता है, लेकिन निगाह उठा करके देख लीजिए मियां भाई सबसे आगे, क्या ये हो सकता है कि हम मुसलमान हैं और हमारा हाथ चोरी के लिए बढ़े? क्या ये हो सकता है कि हम मुसलमान हैं और हमारा कदम शराब खाने और जुए खाने की तरफ जाए? आज मियां भाई सबसे आगे जाम पे जाम चले, सुबह और शाम चले, हरदम उसी में मस्त रहते हैं। अंग्रेजों वाला लेबादा ओढ़े हुए और वही अपनी तरक्की समझ रहे हैं। क्या ये हो सकता है कि हम मुसलमान हैं, हम दिल में रसूलुल्लाह से बगावत करें? क्या ये हो सकता है कि हम मुसलमान हैं और हम वलियों से मोहब्बत ना करें, उनसे बगावत करें? नहीं नहीं, जब तुम खुदा की रुबूबियत का इकरार कर चुके हो, खुदा की उलूहियत का इकरार कर चुके हो, जब तुम रब की रुबूबियत को मान चुके हो, जब तुम खुदा की वहदानियत को मान चुके हो, जब तुम नबी करीम को अपना इमाम और पेशवा मान चुके हो, जब तुम कुरान करीम को मान चुके हो, जब तुम रसूल की रिसालत को मान चुके हो, तो सर से पांव तक अपने आप को मुसलमान बनो, ताकि अगर तुम चलो तो पता चले कोई मुसलमान चल रहा है। अगर तुम सो रहे हो तो पता चले कोई मुसलमान सो रहा है। अगर तुम जाग रहे हो तो पता चले कोई मुसलमान जाग रहा है। अगर तुम बात कर रहे हो तो पता चले कोई मुसलमान बात कर रहा है। यानी तुम्हारी चाल से, तुम्हारी रफ्तार से, तुम्हारे गुफ्तार से, तुम्हारे किरदार से मुसलमान होना नजर आए, तुम्हारा चलना फिरना हो जाए, नबी नबी तुम्हारा उठना बैठना हो जाए, नबी नबी तुम्हारा सोना जागना हो जाए, नबी नबी। इसीलिए कुरान इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनु दुखुलू फिस्सिल्मी काफ़ा, ऐ ईमान वालों तुम पूरे के पूरे इस्लाम में दाखिल हो जाओ। सर से पांव तक अपने आप को मुसलमान बना लो, अव्वल से आखिर तक अपने आप को मुसलमान बना लो, वरना खाली नारा लगाने से काम नहीं चलेगा। अगर मुसलमान हो तो अपने मुसलमान का फर्ज फरीजा अदा करो, और नाम के मुसलमान मत बनो, गोश्त खाने वाले मुसलमान मत बनो, वरना वही होगा। आज हम कुछ ने दबले हुए हैं, अपने हिम्मत करो और अपने बच्चों को पढ़ाओ, आधी रोटी खाओ, अपने बच्चों को पढ़ाओ, और जब आप पढ़ाएंगे हमारे अंदर तालीम होगी तो ये कुर्सी हमारे अंदर तालीम होगी, हुकूमत हमारे अंदर तालीम होगी, जज हमारा, कलेक्टर हमारा, वकील हमारा, डॉक्टर हमारा। लेकिन तालीम ही नहीं तो हम सब मोहताज हैं। खूब की सैर चमन फूल चुनी शाद रहे, बागबा जाता हूँ मैं गुलशन तेरा आबाद रहे। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।